जी नमस्कार, मैं अरविंद सिकरवार लखनऊ SCRT से आज रात्रि को आह्वान कर रहा हूं और आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, जिस बात को आप अपने तहे दिल से जमीर में आत्मा में बसा लीजिए, क्योंकि आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। आज एक फेक न्यूज भी चल रही है, अगर सोच लीजिए सही भी हो गई। जैसे 5,844 OBC वर्ग को देने जा रहे हैं, उसमें ये बता दीजिए कि OBC वर्ग निम्न जिसके गुणांक है क्या उसको मिलेगी? जो याची बने उनका क्या होगा? उनका OBC वाले क्या करेंगे? अब जो OBC में जिनकी हाई मेरिट है 66 के एवं थोड़ा नीचे, तो उनका तो हो जाएगा, बाकी का क्या होगा? इसलिए मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, खासकर जनरल वालों से तो ये बात कहना चाहता हूं, उन्होंने तो बिल्कुल अपनी शर्म को बेच के रख दिया है। अगर वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं, अपने लिए संघर्ष कर सकते हैं, अपनी मांग को यहाँ तक लेके आ सकते हैं, तो आप सभी की ये मैं बुजदिली समझता हूँ कि आप सभी को आकर के या SCRT में हमारा सहयोग करना चाहिए। अब इसमें देख लीजिए, SC वाले भाई बहन हमारे मलकीत भाई और हमारे डिसूजा भाई, यहाँ इससे बड़ा उदाहरण SC का कोई उदाहरण नहीं है कि SC वाले भाइयों से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि तुम्हारा वहाँ किंचित भी भला नहीं है, किंचित तो कतई भी भला नहीं है। मैं इस SCRT पानी की टंकी पर आप सभी SC वाले भाइयों को बुलाना चाहता हूं, और OBC का तो जीता जागता उदाहरण है शिखापाल दीदी, जो पानी की टंकी पे बैठी हुई है। आपको उस दीदी से नंदिनी यादव और शिखापाल दीदी, आपको इससे ये सीख लेनी चाहिए कि OBC वाले भाई बहन हमारा साथ दे रहे हैं, तो आप सभी को यहाँ इस धरने में हमारे साथ आकर के लड़ना चाहिए। क्योंकि अकेले विवेक भाई, मैं खुद, अभय, मलकीत और डिसूजा भैया, धर्मेंद्र मिश्रा, आलोक सिंह, SP, ये चंद लोग सीट नहीं जुड़वा पाएंगे। पर लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर 5,844 सीट सरकार ने देने की कोशिश की, तो यहाँ जो पानी की टंकी पे साथ लड़ रहे हैं, चाहे अपना कुछ भी करना पड़े, पर उन लोगों का अहित तो कतई नहीं होने देंगे और सीट जरूर लेके जाएंगे। मैं आपसे आज खुले उससे कह रहा हूं कि उनका अहित नहीं होने देंगे। अगर उनको दे सकती है सरकार, तो सरकार यहाँ भी संघर्ष करने वाले दूसरे आंदोलन को भी सीट मिलेंगी। इसलिए आप सभी को, हमारे धरना अध्यक्ष विवेक भाई आज खुल के आरक्षण के विरोध में बोले भी थे कि उनको किस तरीके से 5,844 दे सकते हैं, और वो पिट हम रहे हैं। ठीक है, पिटते हमें, नाम उनका लेते गवर्नमेंट एक चाल चल रही है। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं होगा और समय नहीं होगा। ये अंतिम समय, चुनाव का अंतिम दौर है। अगर आपने 2-4 दिन आकर के यहाँ संघर्ष कर लिया तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। इसलिए आप सभी भाइयों को इस SCRT में आकर के हमारा साथ देना होगा, और आगे की बात हमारे धरना अध्यक्ष विवेक भाई कहेंगे। भाइयों नमस्कार, मैं दीदी बाइजार लीगल टीम से। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, बिपिन रावत जी के लिए श्रद्धांजलि दिया। 8 दिसंबर को बहुत ही दुखद संदेश हम लोग को मिला था। पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर दौड़ गई थी, तो अभ्यर्थियों के मन में कहीं न कहीं कष्ट था। हम लोगों ने आज विचार किया कि एक शांतिपूर्ण रैली निकाला जाए बिपिन रावत के मरणोपरांत, और अपने मुद्दे को थोड़ा हाईलाइट किया जाए। हम चाहते हैं अपने बातों को सरकार तक पहुंचाएं। हमारी जो लीगल और न्यायिक मांग है 1,37,000, उसको पूरा किया जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, जिसमें सभी वर्गों का हित इसमें समाहित है। जो 5844 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में जो निकालते रहते हैं कि जुड़ गई वो जुड़ गई, ऐसा कुछ नहीं। रास्ता सिर्फ एक है, 22,000, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आप ये बताइए, आपको लगता है कि 58 से 44 सीटें जोड़कर सरकार चुनाव लड़ लेगी और हम लोग यहाँ बैठे रह जाएंगे? आपको लगता है ऐसा कुछ हो जाएगा? या SC वर्ग हम भाई बहन, या मलकीत हमारे हैं, या डिसूजा जी भाई का नहीं होगा? सभी का होगा। सरकार, अरविंद भी पीछे हमारे हैं, सभी को होगा। सरकार सबके हितों का ध्यान में रख के काम करेगी। दोनों मुद्दों का सलूशन, हल निकाल कर ही सरकार चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ अहित नहीं करेगी। अगर जुड़ेगी सबके लिए होगी। हमें सिर्फ संख्या बल चाहिए। अंतिम समय है। कम से कम मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए बोलो जनरल वाले इतने बारह आके लड़के नहीं रहे हमारे साथ। और सबसे बड़ी दुख की बात, हम जनरल के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज मैंने खुलेआम बोल दिया था
कि आरक्षण के लिए तो सारे नेता तैयार हैं। आरक्षण वाले हमने सीधा नाम ले लिया था, रुपया पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव जी हो, सब आरक्षण का पक्ष ले रहे हैं। हमारे साथ कौन खड़ा? सिर्फ दिनेश शर्मा जी। इसके अलावा कोई खड़ा हुआ हमारे लिए? कोई नहीं खड़ा हुआ है। जर्नल में बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समुदाय के नेता हैं बीजेपी के, लेकिन पता नहीं क्या बात है, उनको लगता है कि हमें कुर्सी मिल गई, हमें कुर्सी से मतलब है। वो सोचते 5 साल बाद हमको आने का मन ही नहीं है, 5 साल बाद देखा जाए कोई और आएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो कुर्सी 5 साल जरूर मिली, लेकिन इमेज अपनी 500 साल के लिए खराब कर देंगे वो। उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलेगी, उनके पूर्वज उनको कहेंगे कि हाँ, हमारे बाबा पर बाबा गलत काम करके जनरल वालों का साथ नहीं दिए। अभी भी समय है, हमारे साथ जुड़े जो भी जनरल के नेता हैं और हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि ये मान के चलिए चुनाव आने वाला है, आपको कोई वोट नहीं देगा, याद रखिएगा। अगर आप हमारे साथ अन्याय करेंगे तो आप किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? इसलिए बीजेपी के जितने भी नेता जो देख रहे हैं, हमारी वीडियो को पहुंचा दें उन तक कि हमारे साथ न्याय करें। अगर आप हमारे साथ अन्याय करेंगे तो फिर हम लोग खड़े होंगे हर जिले में, और जहां भी आप वोट मांगने जाएंगे, ये मान के चलिए वोट फिर आपको नहीं मिल पाएगा। कोई भाई बहन आपको वोट नहीं देगा, आपको क्वेश्चन ऐसा किया जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर पहुंच जाए। लोग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी भी समय अपने जॉब के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने फ्यूचर और भविष्य के लिए आ जाइए, वरना अंदर की आत्मा माफ नहीं करेगी आपको। अंदर की आत्मा इतना धिक्कारेगी, आप मोहल्ला, समाज, परिवार, दोस्त या कहीं भी आप किसी से नजर मिला के बात नहीं कर पाएंगे। कम से कम जॉब ज्वाइन करने से पहले ही एक बार आ जाओ, हम लोगों से मिल लो, हमें इसी बात की खुशी होगी। आगे की बात हमारे बड़े भाई डिसूजा जी करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं बीपी डिसूजा। आप सभी एससी भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पानी की टंकी सीआरटी पे आए। देखिए, हमारा भला इसी जगह से हो सकता है और बाकी कहीं से नहीं हो सकता है। बताइए, वहां पर पैसों की लूट चल रही है। प्रतिवेदन के नाम पर कहीं नौकरी मिलती है, लेकिन प्रतिवेदन के नाम पर 5,000 4,000 ले रहे। भाई किस लिए ले रहे? हमको गारंटी दे, हमारे भाइयों को गारंटी दे। हम 5 नहीं, हम उनको 50,000 देंगे, लेकिन वो गारंटी लिख कर दे दें कि हम लोग को नौकरी देंगे, हमारे भाइयों को नौकरी देंगे। आप लोग ऐसे गुमराह मत होइए, एकदम सीधे सीधे आप लोग अगर मेरी आवाज को सुनते हो तो आप लोग एकदम पानी की टंकी पर तुरंत घर से कूच कर दीजिए। यही समय है, यही 10 दिन का समय है, और इस समय में अगर सीटें जुड़ गई तो समझ लीजिए आप लोग की किस्मत बदल जाएगा, आप लोग का जीवन अच्छा से चलेगा, आप लोग का परिवार अच्छा से चलेगा। अगर नहीं जुटी तो आप लोग बेकार हो जाएंगे, हम लोग भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरी आवाज को सुनते हो तो 2 दिन 3 दिन के लिए आप लोग घर से निकलकर आ जाइए पानी की टंकी पर। धन्यवाद। अभी अरविंद ने बताया, विवेक भाई ने, डिसूजा जी ने बताया, जो भी बातें बताई हैं वो तर्कसंगत बातें हैं। इन्हें आप गंभीरता से लीजिए और अपने जहन में एक बात बिठा लीजिए कि अगर अभी भी आप लोग नहीं जागे तो कभी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इतने कष्ट यहाँ पे झेले हैं, हम जानते हैं। अगर दास्तां अगर अपनी बताने लगे तो एक मूवी बन जाएगी पूरी। इतिहास गवाह है और ये इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिख जाएगा अगर आप लोग हमारे साथ देंगे, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई शायद ही हिंदुस्तान में किसी ने लड़ी हो। किसानों के बाद अगर आंदोलन है तो वो है 69,000 शिक्षक भर्ती का 22,000 सीटों को नहीं आंदोलन। तो प्लीज साथियों, मैं क्या बताना चाहूँ, जिंदगी, मौत, धूप, बरसात, सारे कष्ट इतने झेलने के बाद भी अभी भी हमारे पास कुछ भी हाथ नहीं लगता है। सिर्फ किसकी वजह से? आप लोगों की निष्कृतिया की वजह से। शिखा दीदी को देखिए हाल, किस हाल में वो बैठी हैं, रोती हैं रात को, और समस्या तो इतनी है उनके साथ, हमारे साथ। बताइए, हमें ये लगता है कि हमने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए थे जो आप लोग बस कुछ बयां नहीं कर सकता। मैं आंसू आते हैं, अगर ज्यादा कुछ बयां करने लगा तो मैं रो जाऊंगा। और मैं ये नहीं चाहता कि हम यहाँ से जाएं। हम एक एक शहरों को पहचानते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 6 महीने संघर्ष किया है।
और जब हम जानते हैं, पहचानते हैं और इतना कष्ट झेला, तो हम ये अपनी बदनामी का ताज अपने सर पर बांध के कभी घर नहीं जाना चाहेंगे। इससे मरना हमारे लिए बेहतर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो आज हमारा साथ देगा इस लड़ाई में, हम वादा करते हैं उसे कभी भी निराशा हाथ नहीं लगने देंगे। 5844 की जो बात है वो अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2022 का विधानसभा चुनाव है, आने वाला है। कभी भी योगी सरकार ऐसा नहीं करेगी कि एक ही वर्ग को, एक ही समुदाय को सीटें दे देगी, तो और ज्यादा बवाल हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं होने वाला, फेक न्यूज है वो। हमारी टीमें लगी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ही सीटों पे काम चल रहा है। बस ये है कि आप लोगों का संख्या बल का होना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर आप आएंगे तो बहुत जल्द हमें इसका सुखद परिणाम भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।